जीविका एग्जाम में बैठना है तो ये प्रश्न आप लोग को हर हाल में याद करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए चुन चुन कर लेकर उपस्थित हैं, तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, जीविका का मुख्य फोकस किस पर होता है? जीविका का मुख्य फोकस किस पर होता है? देखिए इसका आंसर होगा, जीविका का मुख्य फोकस ग्रामीण आजीविका पर होता है। ग्राम संगठन वीओ किनसे मिलकर बनता है? वीओ ग्राम संगठन को वीओ किससे मिलकर बना होता है? तो वीओ विभिन्न एसएचजी समूह स्वयं सहायता समूह से वीओ बनता है। स्वयं सहायता समूह में बचत राशि को क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह में बचत राशि को समूह निधि कहा जाता है। समूह निधि कहा जाता है। जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है? जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर होगा, आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। जीविका में कृषि आधारित गतिविधियों के लिए किसे बढ़ावा दिया जाता है? जीविका में कृषि आधारित गतिविधियों के लिए इनमें से सभी को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए पारंपरिक खेती, जैविक खेती और व्यावसायिक खेती तीनों पर जीविका का नज़र होता है। सामुदायिक व्यावसायिक कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सामुदायिक व्यावसायिक कार्यकर्ताओं का मुख्य व्यवसाय एसएचजी और वीओ को प्रशिक्षित करना। जीविका में कम्युनिटी क्रॉपिंग का उद्देश्य क्या है? जीविका में कम्युनिटी क्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य सामूहिक खेती होता है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविका का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना जीविका का मुख्य उद्देश्य होता है। जीविका परियोजना की निगरानी कौन करता है? जीविका परियोजना का निगरानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी जीविका की निगरानी करता है। सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए CIF का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए ये SHG को ऋण देने के लिए सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग किया जाता है। जीविका में किचन गार्डन किसे बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? जीविका में किचन गार्डन जो है वो जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जीविका की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जीविका की सबसे छोटी इकाई SHG यानी स्वयं सहायता समूह होती है। SHG में सामान्यतः अधिकतम कितनी महिलाएं होती है? तो अधिकतम 20 महिलाएं हो सकती है। जीविका अंतर्गत सामुदायिक महिलाओं को बैंकिंग कार्य हेतु किस रूप में प्रशिक्षित किया जाता है? देखिए बैंकिंग कार्य हेतु किस रूप में प्रशिक्षित किया जाता है? आंसर होगा, बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। जीविका दीदी कैंटीन किससे जुड़ी है? देखिए जीविका दीदी कैंटीन जो है पोषण व भोजन के लिए जीविका दीदी कैंटीन जुड़ी है। पशु बीमा योजना का लाभ जीविका में किस क्षेत्र से संबंधित है? पशु बीमा योजना का लाभ जीविका में डेयरी और पशुपालन से संबंधित है। जीविका अंतर्गत महिलाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? जीविका अंतर्गत महिलाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जिम्मेदार है। जीविका का पूरा नाम क्या है? जीविका का पूरा नाम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है। जीविका का पूरा नाम है। जीविका किस वित्तीय संस्था से जुड़ी हुई है? जीविका जो है वो किस वित्तीय संस्था से जुड़ी हुई है? तो ये नाबार्ड से जीविका जुड़ी हुई है। जीविका दीदी कैंटीन योजना मुख्यतः कहाँ चलती है? तो देखिए जीविका दीदी कैंटीन योजना जो है वो सरकारी कार्यालय व संस्थानों में जीविका दीदी कैंटीन चलती है। SHG समूह महिलाओं को किस माध्यम से ऋण मिलता है? तो ये बैंक लिंकेज माध्यम से SHG महिलाओं को ऋण मिलता है। जीविका में बीमा सखी का क्या काम होता है? जीविका में बीमा सखी का काम जीवन बीमा व सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना बीमा सखी का कार्य होता है। पेंशन योजना का लाभ जीविका के माध्यम से
किसे मिलता है? पेंशन योजना का लाभ है जीविका में देखिए वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के माध्यम से मिलता है। बैंक सखी किसका उदाहरण है? बैंक सखी जो है वो वित्तीय समावेशन कार्यकर्ता का उदाहरण है। जीविका का मुख्य वित्तीय साझेदार कौन है? जीविका का मुख्य वित्तीय साझेदार जो है वो विश्व बैंक है। जीविका में एसएचजी महिला को ऋण चुकाने की अवधि क्या होती है? देखिए एसएचजी महिला का ऋण चुकाने की अवधि 1 से 5 वर्ष की होती है। जीविका ग्राम संगठनों में कोष का उपयोग कैसे किया जाता है? देखिए जीविका ग्राम संगठनों में कोष का उपयोग सामूहिक ऋण व विकास कार्यों में कोष का उपयोग किया जाता है। सारा प्रश्न अलग है, यूनिक है, तो इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका का मुख्यालय कहाँ है? जीविका का मुख्यालय पटना में है। जीविका परियोजना के अंतर्गत कितने स्तर को संस्थागत संरचना है? जीविका परियोजना के अंतर्गत कितने स्तर की संस्थागत संरचना है? तो इसमें तीन स्तर की संस्थागत संरचना है। देखिए पहला है एसएचजी, दूसरा है वीओ, तीसरा है सीएलएफ जो पंचायत स्तर पर होता है। जीविका की महिलाओं को डिजिटल भुगतान सिखाने वाले को क्या कहा जाता है? देखिए डिजिटल भुगतान सिखाने वाले को डिजिटल सखी कहा जाता है। जीविका का संबंध किस मिशन से है? जीविका का संबंध राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से है। जीविका में कृषि सखी का क्या काम है? जीविका में कृषि सखी का काम कृषि संबंधी तकनीकी सहयोग से कृषि सखी का संबंध है। मक्का मिलेट मिशन जीविका से किससे संबंधित है? मक्का मिलेट मिशन जो है वो पोषण व अनाज उत्पादन से मक्का मिलेट मिशन संबंधित है। जीविका अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? जीविका अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्देश्य उपयुक्त सभी होता है। रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आय बढ़ाना सभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्देश्य होता है। फूलो झानो आशीर्वाद मिशन किससे जुड़ा है? फूलो झानो आशीर्वाद मिशन शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। जीविका में महिलाएं आमतौर पर किस प्रकार का व्यवसाय करती हैं? जीविका में महिलाएं आमतौर पर सब्जी उत्पादन, डेयरी, बकरी पालन और इनमें से सभी कार्य को करती हैं। जीविका के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय किस योजना से जुड़ा हुआ है? देखिए सामुदायिक शौचालय जो है स्वास्थ्य व स्वच्छता से सामुदायिक शौचालय जुड़ा है। जीविका द्वारा संचालित पशु क्लिनिक किस स्तर पर होते हैं? जीविका द्वारा संचालित पशु क्लिनिक ग्राम संगठन के स्तर पर होता है। जीविका अंतर्गत महिलाओं को सौर ऊर्जा चलित चूल्हा किस उद्देश्य से दिए जाते हैं? देखिए सौर ऊर्जा चलित चूल्हा जो है वो ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा उपरोक्त सभी के कारणों से सौर ऊर्जा चलित चूल्हा दिया जाता है। जीविका के अंतर्गत फूलो झानो वाहिनी का कार्य क्या है? फूलो झानो वाहिनी का कार्य शराबबंदी लागू करना फूलो झानो वाहिनी का उद्देश्य है। जीविका में जीविका दीदी का मुख्य कार्य क्या है? जीविका में जीविका दीदी का मुख्य कार्य एसएचजी समूह चलाना व महिलाओं को मार्गदर्शन करना। जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए जाते हैं? जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण केंद्र व सामुदायिक भवन में आयोजित किए जाते हैं। जीविका में महिला किसान को किस नाम से जाना जाता है? जीविका में महिला किसान को किसान सखी के नाम से जाना जाता है। जीविका अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को किसके माध्यम से दी जाती है? जीविका अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को स्वास्थ्य सखी के माध्यम से दी जाती है। जीविका परियोजना से जुड़ी महिलाओं को सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? जीविका परियोजना से जुड़ी महिलाएं दीदी के नाम से जानी जाती हैं।
जीविका के अंतर्गत कृषि विविधीकरण का क्या उद्देश्य है? जीविका के अंतर्गत कृषि विविधीकरण का उद्देश्य फसलों को विविधता लाना, फसलों में विविधता लाना कृषि विविधीकरण का उद्देश्य है। जीविका में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का किस उद्देश्य से बनाई जाती है? देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? आंसर होगा किसानों को सामूहिक रूप से बाजार से जोड़ने हेतु एफपीसी को बनाया जाता है। जीविका में महिलाओं को डिजिटल लेन देन सिखाने के लिए किस सखी का नियुक्त किया जाता है? किस सखी की नियुक्ति की जाती है? तो डिजिटल लेन देन के लिए डिजिटल सखी का नियुक्ति होती है। जीविका का स्लोगन क्या है? जीविका का स्लोगन है संगठित महिलाएं सशक्त समाज। और लास्ट क्वेश्चन है, जीविका अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए किस सखी की नियुक्ति होती है? देखिए, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य सखी की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले आपको मिले।